हेलो डियर स्टूडेंट। आज की दूसरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ ए टर्म के बारे में। कोफिशिएंट ऑफ ए टर्म। देखिए दोस्तों, हमारे पास एग्जांपल है 5x² प्लस 3xy प्लस 20y³ ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसमें 5x² एक टर्म हो गया, 3xy दूसरा टर्म है, 20y³ तीसरा टर्म है। ठीक, हमको पढ़ना क्या है, कोफिशिएंट ऑफ ए टर्म के बारे में। तो देखिए दोस्तों, टर्म क्या है, 5x² है। अब इसमें वेरिएबल x² है। इस वेरिएबल के साथ जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है, न्यूमेरिक वैल्यू, वो कोफिशिएंट कहलाएगी, कोफिशिएंट ऑफ दैट टर्म। यानी 5x² में x² का जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो हो जाएगा 5। यहाँ पे वेरिएबल xy है तो कोफिशिएंट ऑफ xy क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे वेरिएबल y का क्यूब है तो कोफिशिएंट ऑफ y³ क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू 5, कोफिशिएंट ऑफ xy इक्वल टू 3 और कोफिशिएंट ऑफ y³ इक्वल टू 20। यानी वेरिएबल के साथ, टर्म में वेरिएबल के साथ जो भी एक्स्ट्रा चीज़ रहेगी वो कहलाएगी कोफिशिएंट। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे 1x², ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सॉरी दोस्तों, ये एक टर्म है। देखिए, अब वेरिएबल कौन है, x² है। अब x² के साथ एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, 1 है, और ये 1 कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ 1, कोफिशिएंट ऑफ x²। एक और एग्जांपल लेते हैं, -73z³ तो यहाँ z³ का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ z³ इक्वल टू -73। साइन के साथ, साइन को नहीं छोड़ेंगे, प्लस लाइन है तो प्लस साइन, माइनस साइन है माइनस साइन, साइन को कहीं नहीं छोड़ा जाएगा। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे है 8 - 25a²b। इसमें पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ a² बताइए, कोफिशिएंट ऑफ a²। अब a² किस टर्म में है, -25a²b में है, तो द कोफिशिएंट ऑफ a² इक्वल टू, अब a² का पूछ रहा है तो a² के साथ एक्स्ट्रा चीज -25 और b हो जाएगा, तो -25 इंटू b, ये हो जाएगा कोफिशिएंट। देखिए एक दूसरा एग्जांपल, 5ab² - 3a²b में हमसे पूछ रहा है कि b² और a² का कोफिशिएंट बताइए। तो b² किस टर्म में है, 5ab² में, और a² - 3a²b में है, तो कोफिशिएंट ऑफ b² ये हो जाएगा 5a और कोफिशिएंट ऑफ a² ये हो जाएगा -3b। अब आइए देखते हैं कांस्टेंट टर्म क्या होता है। कांस्टेंट टर्म, जैसे
आपको एक एग्जांपल अभी बताया हूँ, 8 माइनस 25 ए स्क्वायर बी। तो इसमें ये 8 कांस्टेंट टर्म है क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है। तो ऐसा टर्म जहाँ पे कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होता है उसे कांस्टेंट टर्म कहा जाता है। एक दूसरा एग्जांपल, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यहाँ 1 के साथ कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। अब आइए बात करते हैं डिग्री ऑफ ए टर्म। डिग्री ऑफ ए टर्म, किसी टर्म की डिग्री क्या होती है? ये देखिए दोस्तों, डिग्री ऑफ ए टर्म क्या होता है? डिग्री ऑफ ए टर्म इज द सम ऑफ द ऑल एक्सपोनेंट्स ऑफ ऑल वेरिएबल इन टर्म। यानी उस टर्म में जितना भी वेरिएबल है उसके पावर्स का सम उस टर्म की डिग्री कहलाएगी। टर्म में जितना वेरिएबल इन्वॉल्व है उसके पावर्स को ऐड कर देंगे और जो सम आएगा वही उस टर्म की डिग्री हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल है 3a³ प्लस 5a स्क्वायर बी प्लस 2ab प्लस 1। तो यहाँ पे 3a³ एक टर्म हो गया और इस 3a³ का डिग्री क्या हो जाएगा? 3a³ की डिग्री क्या हो जाएगी? देखिए वेरिएबल कौन है? a है। a की पावर क्या है? 3। तो इस 3a³ की डिग्री भी हो जाएगी 3। इसी तरीके से 5a स्क्वायर बी, 5a स्क्वायर बी की डिग्री क्या हो जाएगी? अब यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल हैं, एक है a और दूसरा है b। तो a का पावर है 2 और b का पावर है 1। 2 + 1 = 3। यानी इस 5a स्क्वायर बी की डिग्री क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 2ab, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? a की पावर 1, b टू द पावर 1, यानी 1 + 1 = 2। यानी टर्म में जितना भी वेरिएबल इन्वॉल्व है उन सब की पावर्स का सम ही डिग्री ऑफ टर्म हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1, अब 1 में तो कोई वेरिएबल इन्वॉल्व ही नहीं है, तो और 1 एक कांस्टेंट टर्म है। तो याद रखिएगा कि कांस्टेंट टर्म की डिग्री हमेशा 0 होती है। कांस्टेंट टर्म की डिग्री हमेशा 0 होती है। तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0। देखिए टाइप्स ऑफ टर्म, टर्म का कितना टाइप होता है? तो 2 टाइप होता है। पहला टाइप है लाइक टर्म। लाइक टर्म, तो लाइक टर्म क्या होता है? द टर्म दैट हैव द सेम वेरिएबल विद द सेम एक्सपोनेंट आर कॉल्ड लाइक टर्म। यानी ऐसा टर्म जिसमें सेम वेरिएबल हो और उसकी एक्सपोनेंट भी सेम हो उसे कहा जाएगा लाइक टर्म्स। जैसे 4y और -2y, दो अलग अलग टर्म है। एक है 4y और एक -2y। क्या बताया गया? टर्म्स दैट हैव सेम वेरिएबल। अब देखिए यहाँ वेरिएबल y है, यहाँ भी वेरिएबल y है, सेम वेरिएबल है विद द सेम एक्सपोनेंट, y टू द पावर 1, y टू द पावर 1। तो ये हो जाएगा लाइक टर्म। इसी तरीके से 3xy, -8xy, ये भी एक लाइक टर्म है क्योंकि यहाँ भी वेरिएबल x और y है
यहाँ भी वेरिएबल एक्स और वाई है। वेरिएबल में पावर 1+1 यानी 2 है, यहाँ भी पावर 1+1 यानी 2 है। तो वेरिएबल सेम है और उनकी पावर्स भी सेम है। तो ऐसे टर्म जहाँ वेरिएबल भी सेम हो और उनकी पावर्स भी सेम हो उसे कहा जाता है लाइक टर्म्स, और इसी का अपोजिट अनलाइक टर्म हो जाएगा। यानी ऐसे टर्म जिनमें डिफरेंट वेरिएबल हो, उनकी पावर भी डिफरेंट डिफरेंट हो, उसे कहा जाएगा अनलाइक टर्म्स। जैसे 4y और -2yz। अब यहाँ पे देखिएगा कि y यहाँ है लेकिन यहाँ yz है, ठीक। तो ये अनलाइक दोनों ही जगह पे या तो यहाँ z होना चाहिए था या यहाँ z नहीं होना चाहिए था। y तो दोनों जगह है लेकिन यहाँ z नहीं है, इसलिए अनलाइक टर्म हो गया। इसी तरीके से 3xyz -8py, यहाँ पे देखिए वेरिएबल डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए अनलाइक टर्म्स हैं। आइए अब बात करते हैं टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। देखिए दोस्तों, पहला टाइप है मोनोमियल। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। यानी ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो सिर्फ एक ही टर्म को कंटेन करता है। जैसे 25x, इसमें सिर्फ एक ही टर्म है तो ये एक मोनोमियल है। 2y² एक ही टर्म है, मोनोमियल है। ABC एक ही टर्म है तो ये मोनोमियल है। 7 एक कांस्टेंट टर्म है, इसको मोनोमियल कहा जाएगा। इसी तरीके से दूसरा है बाइनोमियल। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। जैसे 3x + 2y, तो यहाँ एक टर्म 3x है, दूसरा टर्म 2y है, तो दो टर्म अगर जिसमें है वो बाइनोमियल कहलाएगा। इसी तरीके से जिसमें 3 टर्म है वो ट्राइनोमियल कहलाएगा। जैसे 2x + 4y - z, तो एक टर्म 2x है, दूसरा टर्म 4y है, तीसरा टर्म -z है, तो ये क्या कहलाएगा, एक ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल यानी जिसमें एक टर्म हो, दो टर्म हो, 3 टर्म हो या 3 से ज़्यादा टर्म हो, सब पॉलिनोमियल कहलाएंगे। यानी मोनोमियल भी एक पॉलिनोमियल हो गया, बाइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक। और 3 से ज़्यादा टर्म वाले भी पॉलिनोमियल ही कहलाएंगे। जैसे -5x मोनोमियल है तो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल। 2a² मोनोमियल है, पॉलिनोमियल है। 3xy मोनोमियल है, पॉलिनोमियल हो गया। 2p + 5q एक बाइनोमियल है, पॉलिनोमियल हो गया। 2x + 4y - 5 - z एक ट्राइनोमियल है तो पॉलिनोमियल हो गया। ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e ये एक पॉलिनोमियल है। अब देखिए दोस्तों, कंडीशन फॉर ए पॉलिनोमियल। किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल कब कहेंगे, उसके लिए क्या कंडीशन होता है कि जो वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट या पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। यानी 0 या 1 2 3 4 5 इन सब में से कुछ भी होना चाहिए। और जो टर्म है, टर्म को आपको बताया गया कि वेरिएबल में जो कोफिशिएंट ऑफ टर्म है, यानी टर्म के साथ टर्म में वेरिएबल के साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो कोफिशिएंट होता है। वो कोफिशिएंट रियल होना चाहिए। रियल यानी या तो नेचुरल नंबर हो सकता है, या होल हो सकता है, या इंटीजर हो सकता है, या रेशनल नंबर हो सकता है, या इरेशनल नंबर हो सकता है। तो कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, इसको पता करने के लिए हम दो कंडीशन देखेंगे। एक तो सबसे पहले देखेंगे कि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर होना चाहिए और कोफिशिएंट रियल होने चाहिए। देखिए 5x² + 2y + 9xy + 4 एक पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है, यहाँ देखिए वेरिएबल x है, इसकी पावर 2 है, वेरिएबल y है, पावर 1 है, वेरिएबल x और y है, पावर 1 और 1 है, वेरिएबल कुछ नहीं है, यानी पावर
इसकी पावर, कांस्टेंट टर्म की डिग्री क्या होती है, 0 होती है। तो जो डिग्री है या एक पावर या एक्सपोनेंट है, 2 भी होल नंबर है, 1 भी होल नंबर है, यहाँ भी 1 और 1 होल नंबर है, यहाँ भी 0 भी होल नंबर है। और इस टर्म में जो कोफिशिएंट यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 9 है, ये 4 है, ये सब रियल है, इसलिए क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। 3/x प्लस 2x² प्लस 5 इज नॉट पॉलिनोमियल। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? क्योंकि देखिएगा ये x, इसको अगर ऊपर भेजते हैं तो पावर x के पावर -1 हो जाएगा, और -1 होल नंबर नहीं है, इसलिए 3/x प्लस 2x² प्लस 5 पॉलिनोमियल नहीं है। आइए देखते हैं डिग्री ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है, यानी मैक्सिमम डिग्री होती है, उसे डिग्री ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 4x² प्लस 29xy प्लस 13xy का क्यूब। तो प्रत्येक टर्म की डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ देखिए 4x² की डिग्री 2 + 1 यानी 3, 29xy की डिग्री 1 + 1 यानी 2, 13xy की डिग्री 1 + 3 यानी 4। तो सबसे बड़ी डिग्री कौन आ रहा है, 4 आ रहा है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी, 4, और डिग्री ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 4। इस तरीके से आज की वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू।